हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूं दोस्तों आप ठीक होंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं प्रश्नावली 3.2 का बेसिक के साथ प्रश्न नंबर 1 के दोनों सवालों को कराया है, डिटेल से समझाया है। ठीक है दोस्तों, इस भाग में इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को हल कराऊंगा पूरे डिटेल से। ठीक है, तो आगे तक बने रहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा संपाती है। मैंने तीनों रेखाओं के बारे में वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया है। तो पहले समीकरण को हमें ले लेना है, बताना है कि कौन सी रेखाएं बनती हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, ये है 5x - 4y + 8 = 0। ये है पहला समीकरण। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखिए इन दोनों समीकरण का कंपेयर मैंने रैखिक समीकरण से किया था। ठीक है, तो उससे हम करते हैं। देखिए मैं प्रत्येक से इसी से करना है। A1x + B1y + C1, मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दो समीकरण है, = 0। ये हो जाएगा समीकरण 3। यहाँ से A2x + B2y + C2 = 0। ये जाएगा समीकरण 4। अब हमें लिखना है, हम कंपेयर करेंगे समीकरण 1 और 3 से, फिर समीकरण 1 और 3 से कंपेयर कर लेते हैं। तो A1 की जगह पर क्या है, 5, यानी कि A1 = 5। ठीक है, और A2 B1 की जगह पर क्या है, -4, तो B1 = -4, B1 की जगह पे -4 कंपेयर करना है। C1 की जगह पे 8 है, यानी कि C1 = 8। इसी तरह हमें जो है समीकरण 2 और समीकरण 4 से कंपेयर करना है। तो हमें A2 की जगह पे 7 मिलेगा, A2 = 7, B2 की जगह पे 6, C2 की जगह कितने मिलेगा, -9। ठीक है, -9, माइनस के साथ -9, 9 नहीं, -9। ठीक है, अब हमें कंपेयर किससे करना था, प्रश्न में हमको क्या बोल रहा था, देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसी का प्रयोग करके देखिए। अब हम यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए A1/A2 क्या मिलेगा, A1 का मान 5, A2 का मान 7, ये हमारे A1/A2 ज्ञात हुआ। B1/B2, B1 का बटा B2, B1 का मान -4/6, C1/C2 = 8/9, -9। अब देखिए ये मान और ये मान तीनों मान बराबर नहीं आ रहे, या फिर दो बराबर नहीं आ रहे, तीनों मान डिफरेंट, यानी कि हमारा A1/A2, B1/B2 ये हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, ऐसे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, तो रेखाएं ही पूछ रहा है किस प्रकार की रेखाएं हैं, तो हमें यही लिखना है प्रतिच्छेदित। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा हमारा समीकरण दिया है, देखिए ये जो 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण 1। इसके बाद दिया है 18x + 6y + 24 = 0, 2। ठीक, देखिए यहाँ से कंपेयर करना है, A1x + B1y + C1 = 0, समीकरण 3। A2x + B2y + C2 = 0, समीकरण 4। ठीक है, सेम समीकरण 1 और 3 से तुलना करें, तो A1 की जगह पे 9, A1 = 9। ठीक है, B1 की जगह पे 3, तो B1 = 3 और C1 = 12। इसी प्रकार समीकरण 2 और 4 को, तो यहाँ से जगह A2 = 18, B2 = 6
और C2 बराबर आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब देखिए A1/A2 हम निकालते हैं, ये हो जाएगा 9/18, इसे काटेंगे 9 के 9, 9 दूना 18, ये जाएगा 1/2। A1/A2 निकाला है, अगला निकालते हैं B1/B2, ये हो जाएगा 3/6, 3 1 3, 3 दूना 6, ये भी आएगा 1/2। C1/C2, ये हो जाएगा 12/24, ये भी 12 के 12, 12 दूना 24, 1/2। ठीक है, यानी कि ये भी 1/2, 1/2, 1/2, तीनों मानव की बराबर आए, तो यहाँ हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये किस प्रकार की रेखाएं हैं? ये है संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं। क्यों संपाती रेखाएं? क्योंकि ये कहीं पर भी प्रतिच्छेदित, मतलब ये देखिए ये किस तरह की, देखिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था, देखिए मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये संपाती रेखाएं हैं, मैंने शुरुआत में आपको बताया था। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, पेपर ले लेता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x - 3y + 10। 6x - 3y + 10 = 0। ये हुआ हमारा पहला समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण है 2x - y + 9। 2x - y + 9 बराबर 0। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आपने यहाँ से देखिए A1 का मान, A1 बराबर हमने जान लिया 6, B1 बराबर जान लिया -3 और C1 बराबर जान लिया 10। इसके बाद A2 बराबर 2, B2 बराबर -1, क्योंकि देखिए यहाँ 1 माना जाएगा, कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, साथ में माइनस। ठीक है, और C2 बराबर 9। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं A1/A2, ये हो जाएगा 6/2, 2 3 6, यानी कि ये जाएगा 3। अब देखिए B1/B2, ये जाएगा -3 बटा -1, माइनस माइनस कटा, ये जाएगा 3। अब देखिए C1/C2, ये हो जाएगा 10/9, यानी कि देखिए ये मान तो बराबर है, लेकिन ये नहीं है, यहाँ से जाएगा A1/A2 बराबर है B1/B2, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये नहीं बराबर है, क्योंकि 10/9 है, यानी कि C1/C2 बराबर नहीं है। तो ये किस तरह की रेखाएं बनेगी? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, ये है समांतर रेखाएं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुपातों A1, देखिए वही अनुपात का तुलना करके बताना है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म में संगत है या असंगत। ठीक है, हमें इसमें संगत और असंगत बताना है। ठीक है, तो हम किस प्रकार से संगत और असंगत करेंगे? देखिए कि मैंने समीकरण को लिख लिया है। देखिए समीकरण को लिख लिया, तो ये जो अचर राशि है, अचर राशि मैं इधर लाऊंगा, इसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 बराबर 0, इसे लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 बन जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0, समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें रियलिटी में हमें ये समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण। अब देखिए हमें A1/A2 इसी का ही उपयोग करके बताना है संगत है या असंगत। ठीक है, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, अगर रेखाएं समांतर हैं तो असंगत होगा, बाकी संपाती हों या कुछ भी हों तब संगत होगा। अगर रेखाएं समांतर हैं तो असंगत हल होगा। ठीक है, तो मैंने पहला उतारा है। अब देखिए यहाँ से
A1 का मान कितना दिया है 3, B1 का मान 2 और C1 का मान -5। ठीक है, देखिए A2 का मान 2 दिया है, B2 का मान दिया है -3 और C2 का मान दिया है -7। ठीक है, अब देखिए A1/A2 बराबर 3/2। ठीक है, B1/B2 बराबर 2/-3 और C1/C2 बराबर -5/-7 बराबर 5/7। यहाँ से देखिए ये मान बराबर नहीं आ रहा है, ना कि ये रहा है। यहाँ से हो जाएगा हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए समांतर नहीं है, प्रतिच्छेदित रेखा है, तो ये क्या होगा संगत हल होगा। कैसा हल होगा संगत हल। अगर समांतर रेखाएं होंगी तब हमारा होगा असंगत। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं अगली वीडियो में उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, मैं पेपर ले लेता हूँ। पेपर ख़त्म हो गया है, 1 मिनट। देखिए पेपर हमारा दूसरा आ गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि 2x - 3y -8 इक्वल टू 0। मैंने 8 को जो है पक्षांतर कर लिया, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 4x - 6y -9 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 2। मैंने 9 को भी पक्षांतर कर लिया है। ठीक है, यहाँ से A1 का मान मिलेगा कितना 2, B1 का मान -3 और C1 का मान कितना मिलेगा -8। ठीक है, A2 का मान कितना मिलेगा 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। ठीक, ये हमारा। फिर देखिए चेक करना है A1/A2 बराबर 2/4। इसे हम लिख सकते हैं 1/2। 2 1 2, 2 2 4। ठीक, अब देखिए B1/B2 बराबर -3/-6। माइनस कटा, 3 1 3, 3 2 6, यानी ये भी आया 1/2। अगला देखते हैं C1/C2, ये है -8/-9। माइनस कटा तो जगह 8/9। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये मान बराबर है, लेकिन ये नहीं है। ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि हमें ये देखिए समांतर रेखाएं मिल गई। तो ये है असंगत हल। ठीक है, असंगत हल। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा हमारा दिया गया है 3/2x + 5/3y = 7। तीसरा हम पंचांतर कर लेते हैं। 3/2x + 5/3y - 7 = 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा समीकरण पक्षांतर करके हम लिख लेते हैं 9x - 10y, ठीक है, -14 = 0। ये हमारा समीकरण दिया है। यहाँ से A1 A2 का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए A1 का मान हमें मिलेगा यहाँ से A1 = 3/2। ठीक है, B1 = 5/3, 5 है। C1 का मान निकलेगा -7। ठीक, देखिए A2 का मान निकलेगा हमारा 9, B2 का मान -10 एंड C2 का मान -14। ठीक है, अब हम A1/A2 इस तरह से निकालेंगे। A1/A2, यहाँ से A1 का मान है 3/2 बटे A2 का मान है 9। ठीक है, इसे हम बटे के 1 लिख सकते हैं। तो इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 1 3 बटे 9 × 18।
तो 3 6 18 बराबर ये जाएगा 1/6। A1 बटा A2 हमारा कितना है 1/6। इसी प्रकार B1 बटा B2 निकालते हैं। B1 का मान 5/3 बट्टे ये जाएगा -10। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसे 1 लिख सकते हैं, ये जगह 5/-30, 5 6 30, ये जगह -1/6। तो ये 1/6, ये -1/6, यानी कि बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ से हो जाएगा हमारा A1/A2, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2। तो किस प्रकार की क्या है ये, कौन सा हल, संगत हल, संगत हल। ठीक है, ये हमारा हो गया संगत हल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है 5x - 3y = 11। यह देखिए पंचांतर कर लेते हैं। 5x - 3y - 11 = 0। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसके बाद देखिए ये हमारा दिया है -10x + 6y = -20। इसे हम सीरियल से कर लेते हैं। देखिए -10x + 6y -22 को इधर लेंगे +22 = 0। अब देखिए पहले पद के आगे हमें ये माइनस दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, देखिए यह जगह हमारा समीकरण 2। A1 का मान कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा 5, A1 = 5, B1 का मान -3 और C1 का मान -11। ठीक है, A2 का मान कितना निकलेगा समीकरण 2 से, -10, B2 का मान 6, C2 का मान 22। ठीक है, यहाँ से देखिए जाएगा A1 बटा A2, ये हमारा निकलेगा 5/-10, यानी कि जाएगा 1/-2। ठीक है, यहाँ से देखिए B1 बटा B2, ये निकलेगा हमारा -3/6, तो 3 दूना 6, यानी कि ये भी हो जाएगा -1/2 बराबर, ये भी है, ये माइनस इधर इधर लगेगा। ठीक है, देखिए C1/C2, ये हो जाएगा -11/2, 22, 11 दूना 22, ये भी आ गया -1/2, यानी कि -1/2, -1/2, -1, तीनों हमारा बराबर आ रहा है, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो ये जाएगा संगत हल, क्योंकि समांतर आएगा तभी यह संगत होगा। ठीक है, पांचवा एंड लास्ट, पांचवा देखिए दिया है 4/3x + 2y = 8। इसे पंचांतर कर लेते हैं। 4/3x + 2y - 8 = 0, समीकरण 1। दूसरा दिया है 2x + 3y = 12। इसे भी पंचांतर कर लेते हैं। 2x + 3y - 12 = 0, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ से मान निकालते हैं। A1 का मान 4/3, ठीक है, B1 का मान 2, यहाँ से C1 का मान -8। ठीक है, यहाँ से देखिए A2 का मान 2, B2 3 एंड C2 = 12। दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो A1 बटा A2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 4/3/2, यहाँ से हो जाएगा 4/6, तो 2 दूना 4, 2 3 6, हो जाएगा 2/3। अगला B1 बटा B2, ये है हमारा, देखिए ये जो B1 का मान 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3। ठीक है, ठीक, यहाँ से देखिए कुछ दीजिएगा 4/3 दूना के 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से C1 बटा C2, ये से जगह -8/-12 माइनस, तो जगह 8 के 8
तो ये देखिए 2 चौके 8, 2 छः 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, यानी कि आएगा 2/3 आया। ठीक है, 2/3। ठीक है, तो ये हमारा 2/3, 2/3 और 2/3 तीनों बराबर आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कैसा हल होगा? संगत हल, संगत हल। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, तो मैं ये किताब में दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि पहले चेक कीजिए कि संगत है या असंगत, जैसा कि मैंने तीसरे क्वेश्चन में किया। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर नहीं संगत है तो हमें किस विधि से हल करना है? तो उसे वहीं पर छोड़ देना। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं। चौथा का पहला समीकरण दिया है x + y बराबर 5 और क्या दिया है 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं। x + y - 5 बराबर 0 समीकरण 1। ऐसे 2x + 2y - 10 = 0, यहाँ से 2 से भाग कर लेते हैं तो जगह x + y - 5 = 0 समीकरण 2। ठीक है, यहाँ से a1 का मान कितना निकलेगा? 1, b1 का मान 1 और c1 का मान -5। यहाँ से देखिए a2 का मान 1, b2 का मान, क्योंकि 2 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि समीकरण 2 में हम हैं। ठीक है, यहाँ से c2 का मान -5। ठीक है, b2 का मान भी 1 है और c2 का मान -5। तो हम पहले चेक कर लेते हैं a1/a2, यानी कि 1/1 बराबर 1। ठीक है, b1/b2 वो भी आएगा 1, c1/c2 ये भी आएगा 1, 1 1 1 तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये कैसा हल है? संगत हल है, संगत हल है। ठीक है, तो संगत हल है ये ना। तो जो कह रहा है जो संगत हल है, यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हम इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इसका पहले क्या होगा? निर्देशांक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इस समीकरण को यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। x + y - 5 बराबर 0 समीकरण 1 और समीकरण दूसरा कितना है? x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, देखिए हम बॉक्स बना लेते हैं। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बॉक्स बनाना पड़ता है, या फिर आप वैसे ही कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ y है। ठीक है, अगर हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना होगा? 5। अगर हम y का मान 0 रखते हैं, सॉरी x का मान अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान होगा हमारा 5। ये नहीं है, 5 है। ठीक, ये हो गया 0, ये हो गया 5। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तब भी x का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था। देखिए दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ x यहाँ y। देखिए अगर x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर 5, अगर y का मान 0 रखते हैं तो x बराबर 5। बात वही है, यानी कि 0,5 और 5,0। यहाँ से भी आया 0,5 5,0। आप जान रहे हैं ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं कार्तीतल। ठीक है, यहाँ से मॉप से बनाना है, यहाँ से हम बनाते हैं 10 तक। ठीक है, 5 का मध्य बिंदु
ये हुआ हमारा, इस पर एक और, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का मैंने बनाया, आप कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से मैंने बना लिया, ठीक है। देखिए मैं भर लूँगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी मैं कर लूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए एक मैं भर लूँगा पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें इन बिंदुओं को दर्शाना है। पहले है 0.5, मतलब 0,5, 0 एक्स अक्ष पे इधर है और 5 वाई अक्ष पे, यानी कि ये इस बिंदु को। फिर 5,0, तो 5 एक्स अक्ष पे, 0 वाई अक्ष पे, ये हमारा हो गया। यानी कि इन दोनों बिंदुओं को हम कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, पहले की भांति समीकरण को लिख देना है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। कौन सा समीकरण लिखना है, जिस समीकरण से ये बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब इसमें देखिए फिर से यहाँ से क्या है, 0,5, 0,5 यहीं आएगा, ये भी इधर आएगा, तो हमारे ये हुआ का आंसर। ये भी रेखा इसी पे बनेगा, ठीक है, तो हमारे यहीं पर आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया संगत हल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा अगला है दूसरा। ये समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 8, और दिया गया है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसे पंचांतर कर लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये जगह 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम मान निकाल लेते हैं। देखिए a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, चूँकि 1 है इधर, एंड c1 बराबर -8, इधर a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, ठीक है, b2 बराबर -3, और c2 बराबर हमारा आ जाएगा -16, ठीक है। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि संगत है असंगत। यहाँ से a1 बटा a2 बराबर 1/3, 1/3। यहाँ से देखिए b1 बटा b2, यहाँ से -1/-3, ये भी आ जाएगा 1/3। c1 बटा c2, यहाँ से जाएगा -8/-16, ये भी आ जाएगा 1/2। यानी कि ये आ गया हमारा 1/3, 1/3, सॉरी, ये जगह 1/2 आया, यानी कि आया 1/a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है। यानी कि ये असंगत है। क्वेश्चन में कहा गया जो संगत है उसी का ग्राफी विधि से हल करना है। ये असंगत है, ठीक है, चूँकि इसका ग्राफी विधि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस चौथे का क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दूसरे वीडियो में उस क्वेश्चन को कर दूंगा, ठीक है। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन ये है। समीकरण दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। फिर दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, a1 बराबर 2, ठीक है, b1 बराबर 1 यहाँ से, एंड c1 बराबर -6 यहाँ से, a2 बराबर 4। मैं a2 क्यों लिखता हूँ कि ये दूसरे समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए मैं a1 लिखता हूँ, ठीक है। a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4, ठीक है। देखिए a1 बटा a2 बराबर 2/4, यानी कि 1/2, ठीक। यहाँ से देखिए b1 बटे b2, यानी कि ये जगह 1/-2, यहीं से हमें पता चल गया ये बराबर नहीं है। यानी कि क्या है, ये a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2,
ठीक है, यानी कि ये क्या है, संगत हल है, संगत है। अब भाई संगत हल है तो इसका निर्देशांक तो निकालना पड़ेगा ज्यामिति कार्तीय तल बना के। ठीक है, अब कार्तीय तल बनाने के लिए हमें पहले निर्देशांकों को ज्ञात करना होगा इस समीकरण की सहायता से। तो समीकरण हम यहाँ नीचे लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। 2x + y - 6 = 0, ये पहला समीकरण। 4x - 2y - 4 = 0, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ x है, यहाँ y है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, अब बारी बारी से हमें मान रखना है छोटे से छोटा मान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, छोटे से छोटा मान, क्योंकि आप कार्तीय तल में जिसे भरें आसानी से। ठीक है, देखिए अगर हम x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 6। ठीक है, अगर y का मान 0 रखते हैं यानी कि ये y नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा x का मान 3। ठीक है, यहाँ से देखिए इसके लिए बॉक्स। यहाँ x का मान 3 कैसे आएगा, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने y का मान 0 रखा है यानी कि 2x - 6, y का मान गया -6 = 0, तो -6 को इधर कन्वर्ट करो। 2x = 6, तो 2 3 6, x = 3। यहाँ पर इस प्रकार से x = 3 आया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए x y, अगर हम x का मान 0 रखें, x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से देखिए x का मान 0 की जगह -2y = 4, -4 को कन्वर्ट कर दिया तो 2 दूना 4, यानी कि y = -2। ठीक है, तो y = -2। अगर हम y = 0 रखें, y का मान 0 रखें तो कितना आएगा, देखिए 4x = 4, तो ये जाएगा x = 1 आएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम कार्तीय तल में दर्शाते हैं। देखिए यहाँ से निर्देशांक है 0,6 निर्देशांक आया है और 3,0, यहाँ से 0,-2 और 1,0। इस स्थिति को मैं निर्देशांक में दर्शाता हूँ। ठीक है, देखिए पहले इसको मैं दूसरे पेज में बनाऊंगा, तो इस निर्देशांक को उस पेज में मैं लिख लेता हूँ। देखिए 0,6 3,0, यहाँ से जाएगा 0,-2 और 1,0। ठीक है, अब देखिए मैं निर्देशांक बनाता हूँ। ठीक, देखिए मैं इसे 12 सेंटीमीटर का बनाता हूँ, आप कुछ भी बनाइए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने ये बना लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 आपको इस तरह से दर्शाना है। ठीक है, बराबर दूरी पर दर्शाना है आपको, ताकि मान एकदम सटीक मिले हमें। अच्छा, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, यहाँ से भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब देखिए अंक क्या दिया गया है, 0,6, यानी कि x पे 0 और 6 y पर, यानी कि ये बिंदु हमें मिल गया। दूसरा 3,0, 3 x अक्ष पे रहेगा ये और 0 y अक्ष पे ये, तो इन दोनों बिंदुओं को हमें क्या करना है, मिला देना है पटरी से सिंपली। देखिए हमने इसको मिला दी, मिलाने के बाद हमेशा की तरह हम इस पर समीकरण लिख देंगे। कौन सा समीकरण लिखिए, जिस समीकरण से ये बिंदु प्राप्त हुआ है। तो कौन सा समीकरण है वो समीकरण है 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0। ठीक है, अब दूसरी बिंदु देखिए, यहाँ x अक्ष पे 0 रहेगा और -2 कहाँ रहेगा, y अक्ष पर, यानी कि यहाँ
ये बिंदु, ठीक है। यहाँ से 1, 0 है, यानी कि एक एक्स अक्ष पे ये, अब इन दोनों बिंदु को हमें मिलाना है। देखिए ये हमने मिला दिया ये दोनों बिंदु, ठीक है। अब समीकरण को भी लिख देंगे। समीकरण क्या है देखिए, समीकरण है 4x - 2y - 4, ठीक है। 4x - 2y - 4 = 0। तो ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि इस सिलेबस से संबंधित हमारा वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।